Welcome back, student. Let's continue our topic, brain. In last video we discussed about some characteristics of brain, its protective layer and about its weight and male में कितना होता है, female में कितना होता है, and we also discussed that brain is surrounded by three layers, ठीक है, pyometer which is the innermost layer, arachnoid which is the middle layer, and दोनों ही बहुत थिन होती हैं, and जो सबसे अपर लेयर होती है उसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं, जो काफ़ी टफ होती है और काफ़ी प्रोटेक्टिव इन नेचर भी होती है। आज हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो मेजरली ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर का मतलब होता है आगे वाला, ओके, तो आगे वाला हिस्सा है ब्रेन का वो फोर ब्रेन कहलाता है। मिड ब्रेन बीच वाला ब्रेन पार्ट है उसको मिड ब्रेन कहते हैं, एंड हाइंड का मतलब होता है पीछे वाला, तो हाइंड ब्रेन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो दैट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ब्रेन हमारा 3 हिस्से होते हैं हमारे ब्रेन के। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, second is hind brain, second is mid brain, and third one is hind brain. Hind brain. Majorly our brain is divided into 3 parts. forebrain, prosencephalon, midbrain and hindbrain। तो यहाँ पे prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon ये 3 पार्ट्स हैं, ये हमारे ब्रेन के हैं। आप इसे क्या बोलोगे, we call this is prosencephalon, और forebrain। सेकेंड इज मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, मेसेंसेफेलॉन। एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन, एंड अनदर नेम ऑफ हाइंड ब्रेन इज rhombencephalon। फोरब्रेन प्रोसेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन और rhombencephalon। सो ये हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। हमारा ब्रेन इसी में बना हुआ है पूरा, और ब्रेन की जो मैंने अभी आपको बताया था और लास्ट वीडियो में अभी हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। हमारा पूरा ब्रेन है वो 3 लेयर्स से बना हुआ है। दिस इज द इंटरनल पार्ट एंड दिस इज द, ये ब्रेन के पार्ट हैं, ये ऐसे अभी हम डायग्राम बनाएंगे इसके। तो आप कहने का मतलब ये है कि हमारी ब्रेन है वो 3 लेयर्स कंसिस्टेड है। अपर लेयर है दैट इज नोन एज ड्यूरामेटर विच इज वेरी टफ। सेकेंड इज आर्किनॉइड and innermost layer is known as pyometer। इनके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है, फ्लूइड इनके अंदर जो भरा हुआ है वो फ्लूइड क्या कहलाता है, द फ्लूइड which is filled within these layers, that fluid is known as cerebrospinal fluid। And what is the function of this fluid? This fluid protects brain. This fluid protects brain from mechanical
शॉक, मैकेनिकल शॉक। मैकेनिकल शॉक से ये फ्लूइड हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट दैट cerebrospinal fluid is filled within these layers, these जो हमारी लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है हमारे ब्रेन की। और ये प्रोटेक्टिव कैसे हैं? क्योंकि ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है बाय फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। मैकेनिकल शॉक जो दिए जाते हैं तो उनसे हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये कहाँ पे होता है? ये हमारी तीनों लेयर में होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब हमारे सबसे पहले पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड दैट इज नोन एज फोरब्रेन और प्रोजेंसेफेलॉन। ओके, तो इससे पहले मैं आपको डायग्राम, ब्रेन का डायग्राम बना देते हैं। देखिए अभी अब कि हमारे ब्रेन के कौन कौन से हिस्से हैं। फोरब्रेन जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो कहाँ है? This is human brain, okay, and ये human brain है। दिस इज द पार्ट, ये कौन सा पार्ट है भाई? ये हमारे ब्रेन का, दिस इज नोन एज फोरब्रेन। दिस इज फोरब्रेन, ओके, एंड दिस इज फोरब्रेन, दिस इज, एंड द मिडल पार्ट इज नोन एज, जो मिड नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा मिडल है, मिड ब्रेन होगा, वो क्या होगा? दैट इज द मिड ब्रेन और मिडल पार्ट, mid brain it is, this is mid brain, and this is hind brain. Hind brain consisting three parts, one is the pons, varoli and this. ये क्या है? छोटा ब्रेन, मिनी ब्रेन जिसे हम बोलते हैं। दिस इज cerebellum which control the posture, body posture of the human being, and this is what? This is pons. This is cerebellum, this is pons, and this is medulla. And this is same. ये हमारे तीनों पार्ट्स आते हैं, ये आते हैं हमारे हाइंड ब्रेन में। मीन्स आप ये कह सकते हो these are the points of, या these are the part of hind brain. So hind brain consisting three parts, pons, varoli, medulla oblongata, and third is cerebellum, and this is the spinal cord. This is the spinal cord. ये कौन सा हिस्सा है?
ये हमारा स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड भी 3 लेयर से सराउंडेड होता है, पढ़ेंगे। ये कौन सा हिस्सा है? दिस इज द कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। So there are 3 parts of the forebrain, which is the upper part, जो आगे वाला हिस्सा upper part, and जो आगे वाला हिस्सा है हमारा वो क्या कहलाता है? That is known as forebrain. This is the corpus luteum, sorry corpus callosum, and this is the midbrain जो बीच में located है, that is known as midbrain, and this is the cerebrum, ये cerebrum है, cerebrum जिसको हम मिनी ब्रेन बोलते हैं। दिस इज द cerebrum part, दिस इज pons and this is medulla. So let's we discuss about the first forebrain. Forebrain है that is the major part of the brain, and ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है बाय कॉर्पस कैलोसम की वजह से। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो जो फोरब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, दिस इज सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, बट सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोरब्रेन, एंड उसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं। राइट साइड का जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट, एंड जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब। वो ऐसे दिखाई नहीं देती, जब हम ब्रेन का वेंट्रल व्यू देखते हैं तो ही हमें हमारा जो फोरब्रेन का सेकंड पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब वो दिखाई देती है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइट। हम जो देखते हैं, जो भी चीज़ विजुअलाइज करते हैं कि हमें ये चीज़ अभी दिखाई दे रही है, हमारे मैसेज में वो स्टोर हो, हमारे ब्रेन में वो एक डाटा के रूप में स्टोर होती है, तो वो क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब होती है वो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जो हमारे फोरब्रेन का, वो बीच में होता है, डायनसेफेलॉन। वो भी हमें ऐसे दिखाई नहीं देता। डायनसेफेलॉन मिडिल पार्ट होता है, मिड ब्रेन से ऊपर वाला हिस्सा। वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज एपिथैलेमस, ओके, एपिथैलेमस, थैलेमस, एंड थर्ड वन इज द हाइपोथैलेमस। तीनों को मिला के जो रीजन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज द डायनसेफेलॉन। ओके, और उसमें थर्ड वेंट्रिकल भी होता है, कैविटी होती है एक, जिसे थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। चलिए देखते हैं फिर फोरब्रेन के बारे में। Forebrain. Forebrain is the important part. Forebrain is the major part of the brain, which is responsible for hearing, smell, memory, intelligence, and maintenance of body temperature, It is also known as, और इसका दूसरा नाम क्या है? It is also known as prosencephalon or prosencephalon.
इट इज ऑल्सो नोन एज, और हम इसे क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेंसेफेलोन। फोरब्रेन कंसिस्टिंग 3 मेन पार्ट, फोरब्रेन कंसिस्टिंग 3 मेन पार्ट, एंड ये 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट इज forebrain consisting 3 main part. First is cerebrum, cerebrum, और cerebrum को हम क्या कहते हैं, और we call this is cerebral hemisphere, cerebral hemisphere, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब, olfactory lobe which is responsible for sight. Third one is diencephalon, diencephalon. ये 3 हिस्से हैं जिसमें हमारे फोरब्रेन को बांटा गया है। कौन कौन से? सेरेब्रम, सेकंड इज सेरेब्रम को ही दूसरा नाम क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेकंड जो हिस्सा है वो ओल्फैक्टरी लोब है, डायनसेफेलॉन है। अब देखिए हमारा जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ फाइब्रस लेयर, एंड दैट फाइब्रस लेयर इज नोन एज, ये जैसे ब्रेन है, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, ये जो लेयर होती है ये क्या कहलाती है? दैट लेयर। जैसे नीचे से हमने इसको ऊपर की साइड से देखा, देन हम क्या देखते हैं कि 2 हिस्से होते हैं हमारे ब्रेन के जो आपस में कनेक्टेड हैं बाय अ फाइब्रस लेयर, एंड दैट फाइब्रस लेयर इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो ये हिस्सा होगा, ये कौन सा कहलाएगा? दिस, ये इसको हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दिस इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेकंड इज लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के 2 हिस्से हो गए, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। देखिए अब ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्टिंग 4 लोब, हमारी जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर की लोब हैं वो कितनी होती है? 4 लोब होती है। कौन कौन सी 4 लोब होती है? देखिए this is the frontal lobe, this is temporal lobe, this is the parietal lobe, and this is olfactory lobe. और ये ब्रेन ऐसे होता है ना, फिर हमारा ऑसिपिटल लोब हो गई, और फिर ये ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट होता है, ऐसे ब्रेन का फिर पार्ट। तो ये जो हिस्सा देख पा रहे हो आप, दिस पार्ट दिस इज द फोरब्रेन। तो यहाँ पे ये हमारी 4 लोब होती हैं जो हमारी एक हेमिस्फीयर है, ये मान लीजिए। ये कौन सी लोब है? दिस इज नोन एज फ्रंटल लोब, frontal lobe. This is temporal lobe. This is occipital lobe. And this is what? This is parietal lobe. पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब और ओसिपिटल लोब, इनके सबके अलग अलग काम हैं।
सो फ्रंटल लोब, सबसे पहले हम ऑसिपिटल लोब लेते हैं. ऑसिपिटल लोब इज occipital lobe. Occipital lobe is responsible for किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट. नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो हमारा जो डेटा है देखने वाला वो हमारे ऑसिपिटल लोब में स्टोर होता है. सेकंड इज टेम्पोरल लोब. Temporal lobe. This temporal lobe is responsible for hearing, smell, next is parietal lobe. Parietal lobe is for, parietal lobe किसके लिए responsible है? It is responsible for touch, pain, emotions, next frontal lobe. Frontal lobe is for, frontal lobe है जो वो किसके लिए जानी जाती है या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर mental ability, intelligence, मेंटल एबिलिटी हो गया, मेंटल एक्टिविटी, इंटेलिजेंसी के लिए जानी जाती है. तो ये हमारी फ्रंटल लोब के लोब हैं डिफरेंट डिफरेंट फोर ब्रेन के. पहला है फ्रंटल लोब, फोर ब्रेन के फ्रंटल लोब हैं. सेकंड इज टेम्पोरल लोब और पेयर में होती है ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पार्ट्स में जो हमारा फोर ब्रेन डिवाइड हो जाता है तो हमारी लोब्स हैं वो इन्हीं के हिस्से हैं. तो ये कौन सा हिस्सा है? राइट साइड. एंड लेफ्ट साइड भी यही हमारी लोब से प्रेजेंट होती है. फ्रंटल लोब है वो इंटेलिजेंसी के लिए जानी जाती है या इट इज़ अ साइट फॉर इंटेलिजेंसी. टेम्पोरल लोब it is site for working of about the hearing. and occipital lobe है वो साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. parietal lobe है that is for touch, pain and emotions. आगे चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे. and our second brain part is olfactory lobe. Olfactory lobe is also used for sight and this is only we can see this only by ventral view. When we see the ventral view of the brain then we can see the second part of the forebrain and that is the olfactory lobe. Olfactory lobe. It is also responsible for sight. Okay, next हम करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ forebrain and that is diencephalon. It is also inner part of the forebrain and it is very important. It is consisting three parts: epithalamus, thalamus and hypothalamus. It is made by three parts. This is middle part which is known as thalamus. अब थैलेमस के बेस पे ही इसका नाम है. थैलेमस से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज एपीथैलेमस.
एपिथैलेमस, थैलेमस, एंड जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। ये जो डायनसेफेलॉन हिस्सा है, दिस इज वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट is the inner part of the forebrain, inner part of the forebrain, which is consisting of 3 parts, and function के बेस पे इसका क्या काम है, is responsible for maintenance of body temperature, इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस रीजन है वो एक बहुत सुपर ग्लैंड होता है, ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि दूसरा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसी से बाई अ स्टाक अटैच होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बॉडी के फंक्शन प्रोसीड होते हैं. सो स्टूडेंट, ये आपके ब्रेन के फोर ब्रेन के बारे में था. नेक्स्ट वीडियो में हम हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर यहाँ या इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.